सो गाइस आज जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है मोहित भाई साहब जो हैं आप लोगों को सिखाने वाले हैं फायरवॉल्स के बारे में। और क्या टॉपिक ये कवर करने वाले हैं तो यही बताएंगे। तो आज जो है मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपको जो है पूरा बताने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है आप वो इनसे ही बात कर लेते हैं। ओके सो गाइज अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि आज मैं आप लोगों को जो है फायरवॉल के बारे में कुछ बताऊं। तो फायरवॉल को कोई भी फायरवॉल को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती है क्लियर करना। तो आज जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल्स के बारे में। तो स्टेटफुल फायरवॉल्स क्या होते हैं, स्टेटलेस फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज है समझना, सो दैट कि आपको पता चले फायरवॉल्स के बारे में। यहां से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल्स के अंदर कवर किया जाता है। और अब इसको जो है मुझे आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब इसके आगे का जो भी बोलना है वो भाई साहब बोलेंगे। सो गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और भाई साहब का नाम है मोहित जी। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा सीखना है फायरवॉल्स के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अभी सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके सो आज मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बेसिक, बहुत ही बेसिक सी चीज समझेंगे कि आपके स्टेटफुल राइट, स्टेटफुल वर्सेस दे से दी स्टेटलेस, ठीक है ना। स्टेटलेस फायरवॉल्स, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो इनकी फायरवॉल की बात करें तो डेफिनेटली स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस की बात करें तो यहाँ पर ना बहुत इजीली आप बहुत आसानी से समझ सकें तो मैं ऐसा कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर जो है एक आईएसपी का नेटवर्क है, विच इज़ यू कैन कंसीडर दिस एज योर और यू कैन से दी इंटरनेट। और इंटरनेट से हम यहाँ पर जो है एक राउटर ले लेते हैं, राइट से फॉर एग्जांपल राउटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में ये हमारा जो है स्विच कनेक्टेड है और स्विच के साथ में मे बी हमारे पास में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं लाइक दिस, राइट। और अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर इस तरह की आईएसपी का कनेक्शन लेने का फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कंसीडर करनी होती हैं हमें बीइंग अ आईटी पर्सन। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो रीचेबिलिटी है, राइट, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके प्राइवेट, ठीक है, जो भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है वो आपका कम्युनिकेशन कर पाए पब्लिक नेटवर्क से। ये पहली रिक्वायरमेंट, तभी हम आईएसपी लेते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से द सिक्योरिटी, राइट। अब आप बोलोगे सिक्योरिटी क्या है। सो बेसिकली सिक्योरिटी क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको जो है डिटेल में समझ में आए। मान लीजिए कि अब यहाँ से आपका ये तो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, राइट, ये जो है हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। लेट्स से ये हमारा जो है प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि जो आपका फायरवॉल के केस में आपका इनसाइड नेटवर्क कहलाता है, राइट, ये इनसाइड नेटवर्क है। और इस राउटर के इस डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास में ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड नेटवर्क, राइट। फायरवॉल के केस में आउटसाइड होता है बिकॉज अगर फायरवॉल को छोड़ भी दें तो भी आपका इनसाइड एंड आउटसाइड होता है। जो आपका इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क होता है, आउटसाइड आपका पब्लिक नेटवर्क होता है। अगर कोई आपका इनसाइड वाला यूज़र अगर किसी भी वजह से इंटरनेट पे किसी दूसरे सर्वर के तक जाता है, राइट, से फॉर एग्जांपल ये आपका जीमेल तक जो है जाता है, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ से अगर कोई डिटेल भेजेगा, एक डेटा अगर जाएगा इस सर्वर तक, तो डेफिनेटली ये जो सर्वर है वो भी इसको रिप्लाई करेगा, राइट। अगर जिसको यहाँ पे रिप्लाई, जिससे रिक्वेस्ट करी गई है, अगर वो रिप्लाई कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जब वो उसकी अगर सेम ही यूज़र जो है वो अगर रिप्लाई कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीमेल से ही आपकी रिक्वेस्ट गई तो जीमेल ही आपको रिप्लाई करेगा। तो इंटरनेट से हमारे पास में जब भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है
सो हमारे पब्लिक नेटवर्क से बहुत सारा ऐसा यूजर्स होते हैं, ऐसा डेटा है जो हमारे नेटवर्क की तरफ में आता है, जो हमारे नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है, या रीचेबिलिटी उसकी जो हमारे नेटवर्क तक हो जाती है। क्या हमें वो सारा ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है क्या? से आंसर क्या है? नो, हमें वो सारा ट्रैफिक नहीं चाहिए। बिकॉज जो हमें वही ट्रैफिक चाहिए हमारे नेटवर्क के अंदर जो वाकई हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर जो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो ट्रैफिक भी आ जाएगा तो हमारे नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्लस आपकी सिक्योरिटी जो वो आपकी कहीं पे भी नहीं रहेगी। बिकॉज अगर आपका कोई अनऑथराइज पर्सन आपके नेटवर्क में आकर आपके डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा है, राइट, यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राउटर है, सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हम यहाँ पे ACL इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस पोर्ट के ऊपर में भी और इस पोर्ट के ऊपर में भी। यहाँ पर वो पॉलिसी हम लगा सकते हैं जो आपके इनसाइड नेटवर्क के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड है, और अगर आउटसाइड की बात करें तो हम जो है यहाँ पर वो पॉलिसीज लगा सकते हैं जो हमें आउटसाइड से आने वाले ट्रैफिक। बट आउटसाइड से आने वाला ट्रैफिक कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नेटवर्क जो, कौन सा डेटा जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है और कौन सा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर फिर कभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बट आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे स्टेटफुल एंड स्टेटलेस की बात करते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर पूरा ट्रैफिक को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जितना भी ट्रैफिक अगर ब्लॉक कर दें, बाहर से कोई ना आ सके, तो जब भी हमारा अगर कोई यूजर जो है वो अगर इंटरनेट पे जाएगा, तो अगर पहले हैंडशेक प्रोसेस की बात करें तो हैंडशेक में भी क्या होता है, 3 वे हैंडशेक होता है हमेशा, राइट। पहला जो है आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है ना, फिर वहाँ से जो है सिंक और एक्नॉलेज पैकेट आता है, फिर आपका जो है यहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये 3 वे हैंडशेक जो है प्रोसेस काम करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो सिंक जा रहा पैकेट तो ये चला गया। अब ये जैसे ही यहाँ से आपका सर्वर जो है रिप्लाई करेगा, तो आपका क्योंकि यहाँ पे आपने पॉलिसी लगा के रखी है ब्लॉक की, तो डेफिनेटली ये आपका जो इंटरफेस है वो सारा ट्रैफिक यहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसके पास में कोई भी सिंक एक्नॉलेज की जो रिक्वेस्ट है वो वापस नहीं पहुंच पा रही है, राइट। क्योंकि ACL के अंदर जो है हम या तो ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे ACL के बेस पे, या तो हम यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आपके नेटवर्क बेस पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट। हम पोर्ट नंबर के बेस पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम IP बेस पे जो है कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे हम 2 ही एक्शन करवा सकते हैं, अलाउड एंड ब्लॉक, या तो अलाउ करो या परमिट करो या फिर डिनाई करो। तो ये हमारा जो है इस तरह का जो प्रोसेस है, जहां पे हम कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं करवा पा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक वो ब्लॉक हो जा रहा है। ऐसे जो फायरवॉल्स होते हैं तो वो डेफिनेटली आपके स्टेटलेस के अंदर आते हैं, राइट। तो ACL भी, ये भी राउटर भी हमारा जो है फायरवॉल नहीं है, बट इसके अंदर हमारी जो एक एंट्री लेवल फायरवॉल, एक बेसिक सिक्योरिटी जो है वो ACL के जरिए हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यू कैन कंसीडर दिस एज अ फायरवॉल, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर भी हम पॉलिसी बेस में जो फिल्टरिंग है वो कर पा रहे हैं, ट्रैफिक फिल्टरिंग जो है हम कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ये आपका स्टेटलेस की हो गई। अब स्टेटफुल की बात करें तो स्टेटफुल क्या है, अगर ये स्टेटलेस है तो स्टेटफुल क्या है। तो स्टेटफुल का भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेटवर्क वापस बनाते हैं। तो ये हमारा जो है, लेट्स से ये हमारा ISP का नेटवर्क है, और यहाँ पर आपके पास में वापस वही Gmail का सर्वर है, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। मैं सेम चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पर। अब राउटर की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फायरवॉल लगाते हैं, ये हमारा फायरवॉल है। और यहाँ पर फिर अगेन आपके पास में स्विच है, और स्विच के साथ में आपके कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये जो नेटवर्क है ये आपका क्या कहला रहा है, इंटरनेट। रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी आपकी बिल्कुल वही है, 2 ही हैं आपके पास में, रीचेबिलिटी होनी चाहिए इंटरनेट पे, और दूसरा आपकी सिक्योरिटी एनहेंस होनी चाहिए, राइट। अनऑथराइज यूजर आप तक नहीं आना चाहिए। अब स्टेटफुल के अंदर जो हमारे फायरवॉल्स हैं वो अभी स्टेटफुल के अंदर आते हैं। तो स्टेटफुल में क्या होता है, तो स्टेटफुल के अंदर हम कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते। बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पॉलिसी लगाते हैं फायरवॉल के अंदर, बट यहाँ पे जो पॉलिसी होती है वो डिफरेंट तरीके से हम अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पर जो है पॉलिसी कर दी कि आउटसाइड से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको क्या कर दिया जाए, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए,
जो मेरा इनसाइड का ट्रैफिक है वो आपका जो है ट्रांसमिट होना चाहिए। अब क्योंकि ये आपका एक स्टेटफुल फायरवॉल है, तो स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होगा कि आपका जो ये मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ से डेटा गया है, तो जैसे ये डेटा आपका पहुंचता है फायरवॉल के पास में कि आउटसाइड नेटवर्क के पास जाना है, तो ये क्या करता है, उसका एक सेशन टेबल मेंटेन कर देता है। सेशन टेबल कह सकते हो आप, यहाँ पे कनेक्शन टेबल कह सकते हो, है ना। तो ये क्या कर लेता है, उस अपने सेशन या आपके कनेक्शन टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर लेता है कि ओके ये वाला जो आईपी एड्रेस है और ये इसने यहाँ से डेटा को सेंड किया है। अब ये जो इंटरनेट है वो आपका पूरा चला गया, आपका जो डेटा है वो पहुंच गया जीमेल तक। अब जीमेल से वापस इसको क्या किया गया, रिप्लाई किया गया, एक्नॉलेज किया गया, सिंक किया गया। जैसे ही ये पैकेट आपका वापस पहुंचता है फायरवॉल के पास, तो फायरवॉल डायरेक्टली उसको डिनाई नहीं करता, बिकॉज हमने पॉलिसी लगा के बाहर से कोई भी ट्रैफिक आपका नहीं आना चाहिए, तो ये उसको डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, अपने कनेक्शन टेबल को या फिर सेशन टेबल को चेक करेगा कि क्या ये जो है मेरे टेबल के अंदर इस की कोई एंट्री है, क्या ये जो डेटा का जिसका रिप्लाई है क्या ये मेरे पास से ही यहाँ से गया है क्या। तो अगर इसके पास में वो डिटेल मिल जाती है कि हाँ इसका जो डिटेल, ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपका इसी से रिक्वेस्ट किया गया पैकेट, उसी का रिप्लाई है, तो ये क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। वापस आपके नेटवर्क के अंदर जो है प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने का, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस के। आई एम श्योर कि ये जो मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत आसान से जो है मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम स्लोली ग्रेजुअली जो है फायरवॉल्स के अंदर भी जाएंगे, फिर चाहे वो आपका सिस्को का ASA हो, चेक पॉइंट हो, पालो अल्टो हो, या फिर आपका जो है यू कैन से दी जुनिपर है, या फिर आपका और भी जो भी फायरवॉल्स हैं, फोर्टिनेट है, तो इनके बारे में आपको वीडियोस जो हैं रेगुलर अभी इस चैनल के ऊपर में आपको मिलते रहेंगे, मैं आपको सिखाता रहूँगा। सो आई होप कि आज का ये जो मैंने आपको 2 रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर में स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल फायरवॉल्स के बीच का जो डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए हम लोग, बहुत ही सिंपल रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटलेस एंड स्टेटफुल फायरवॉल्स के बीच में, राइट। सो राउटर कैनॉट बी योर स्टेटफुल फायरवॉल, और आप उसको जो है राउटर को और फायरवॉल को क्यों यूज़ करना है, राउटर को क्यों इस्तेमाल करना है, ये डेफिनेटली ये भी कई बार किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, उसको मैं अलग से एक बार क्लियरिफाई करूँगा आपको, राइट। आज के वीडियो के लिए इतना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मंजीत भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, राइट, और वो बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुँचाया जा सके। सो फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, और एक और नई टेक्नोलॉजी, एक नॉलेज और नया नॉलेज जो कि फायरवॉल्स के अंदर होगा, मैं आपके पास में लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।